रिपो रेट में नहीं हुआ बदलाव, महंगाई का अनुमान घटा। रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक का नतीजा पेश करते हुए कहा कि आरबीआई रेट में बदलाव नहीं अटे, होम और दूसरे कजों इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आशंका कम हो गई है। रिजर्व बैंक ने संकेत दिया है कि वह ग्रोथ की रफ्तार को कायम रखते हुए महंगाई दर को और नीचे देखना चाहता है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 24 के लिए महंगाई अनुमान की घटाकर 5.1% किया। पहले इसके 5.2% रहने को अनुमान रखा गया था। हालांकि करते हैं इसे S.1% से घटकर 469% कर दिया है। वास्तविक जीडीपी ग्रोथ के अनुमान रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा कि घरेलू मांग सकारात्मक बनी हुई है। ऐसे में जीडीपी ग्रोथ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 8%, दूसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में तीसरी तिमाही का कहना है कि महंगाई तेजी से काबू में आ रही है, तो आगे इंटरेस्ट रेट कम होने का दौर शुरू होगा। ऐसे में एफडी पर भी इंटरेस्ट रेट कम होगा। शक्तिकांत दास, आरबीआई गवर्नर 1000 का नोट लाने की संभावना नहीं। मुंबई आरआर गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 1000 रुपये के नोट फिर से वापस लॉन्च ऑफ करने या S00 रुपये के नोट को वापस लिए अनपकर विदार नहा रहा है, न जंगाने की अपील की है। इधर बैंकरों ने खुलासा किया है कि 2000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा कराने की प्रोसेस में अधिकतर भारतीय 2000 रुपये के करेंसी नोटों को बदलने के बजाय जमा करना पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 3/4 भारतीय 75% लोग अब तक बैंक खातों में नोट जमा करने का ऑप्शन चुन रहे हैं, जबकि कम ही लोग 2000 के नोटों को बदलवाने का आसान चुन रहे हैं। 23 मई को 6 जने के 170 करोड़ रुपये के 2000 नोट आए। इनमें से 82% 8 जमा और बाकी 18% चेस किए गए। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 80 से 90% तक नोट जमा हुए। रियल एस्टेट को लगेंगे पंख। एक्सपर्ट्स नई दिल्ली। क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा कि हमें रियल एस्टेट सेक्टर को और प्रोत्साहन देने की जरूरत है। नारेडको के वाइस चेयरमैन निरेजन ने कहा कि ब्याज दरों को पहले के स्तर पर रखने से बिक्री में तेजी आएगी। एनका के चेयरमैन अनुज पुरी के अनुसार रिये रेट में बदलाव नहीं करने के फैसले से घरों की बिक्री की रफ्तार बनी रहेगी। विदेश जाने वाले भारतीय कर सकेंगे इससे बैंकों को रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति। विशेष संवाददाता मुंबई के लिए अनधिकृत है। ये अनधिकृत ईटीपी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देते हैं और विज्ञापन या प्रशिक्षण सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का दावा भी करते हैं। इन नई कंपनियों के शामिल होने के बाद अलर्ट लिस्ट में अब कुल 56 इकाइयां हो गई हैं जो अनधिकृत। अब विदेश जाने वाले भारतीयों को पेमेंट का नया ऑप्शन मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बैंकों को रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति देने का फैसला किया। इस कदम से विदेश यात्रा करने का इस्तेमाल एटीएम, पीओएस इकाइयों मशीन और विदेश में ऑनलाइन व्यापारियों के लिए किया जा सकेश। इसके अलावा बैंक विदेश अलर्ट लिस्ट में हो गई से फॉरेक्स में अब कुल 56 था। हज अंतर ट्रेड कर रही है रूप से फॉरेक्स में ट्रेडेड कर रहे केंद्रीय बैंक ने इस इकाइयों के नाम अलर्ट सूची में डाल दिए हैं। इनमें कुछ नाम QFX मार्केट्स, विनट्रेड, गुरु ट्रेडन आदि हैं। में रुपए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जारी कर सकेंगे, जिसका इस्तेमाल भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। उन्होंने नकाट का था या कसबद में कहा कि इसके दायरे और अनधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनियों की वैक प्रीपेड भुगतान साधन PPS जारी करने ए रुपी वाउचर का PPS तक बढ़ेगा दायरा। आरबी गवर्नर शक्तिकांत दास नम मॉनेटरी पॉलिसी जारी करते हुए ई रुपी डिजिटल अलर्ट सूची में 8 और आरबीआई ने बुधवार को वालों को ई रुपी वाउचर जारी करने की अनुमति 8 इकाइयों लेशा में वेबसाइटों कंपनियों के दी जाएगी। यक्षे की ओर से ई रुपी वाउचर नामों की सूची जारी की जो फॉरेक्स ट्रेड जारी करने के उपाय भी किए जाएंगे। लोन के सस्ता होने का है इंतजार। PHDCI 1 नई दिल्ली। इंडस्ट्री चैम्बर का कहना है कि बुरा वक्त चला गत है। साकेत डालमिया ने कहा कि इस विषम से जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। फिक्की के अध्यक्ष शुभकांत पंडा ने कहा कि नीतिगत दरों में बदलाव नहीं करके रिजर्व बैंक ने